नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा पहुंचकर एमएलसी के रूप में अपना नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया है। नॉमिनेशन के दौरान सीएम नीतीश के साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा भी मौजूद थे। आपको बताते चलें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत कई एमएलसी का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार विधानसभा परिषद का चुनाव होना है और सीएम नीतीश कुमार ने चौथी बार एमएलसी के रूप में नामांकन किया। सीएम के साथ जेडीयू के खालिद अनवर और हम के अध्यक्ष संतोष सुमन ने भी नामांकन किया। नहीं, बिहार के लोग देख रहे हैं, बिहार के मुसलमान देख रहे हैं कि जो सेकुलरिज्म के नाम पर जो मुसलमानों का वोट लेते हैं, सिवाय ठगने के कोई काम नहीं कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी ने यह साबित किया है कि वो सभी वर्गों के साथ है और सभी लोगों के साथ है और सभी का विकास चाहते हैं, सभी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। सिर्फ परिवार के लोगों को या ऐसे लोगों को जो पूंजीपति हैं उनको बढ़ाने के लिए नहीं है। इस बार पता चल जाएगा, 2024 में उनका किला ढह चुका है और बिहार के मुसलमान ये समझ चुके हैं कि लालू यादव जी ने वोट तो लिया सबका, लेकिन विकास सिर्फ अपने परिवार का किया है। देखिए, वो सब टिप्पणी उन्हीं लोग कर सकते हैं। किसी के बारे में इस तरह का टिप्पणी, व्यक्तिगत टिप्पणी, उनका परिवार नहीं है। सब पूरा देश कह रहा है कि हम मोदी के परिवार हैं, तो उनको जवाब मिल चुका है। बाकी ये सब बातों पर ज़्यादा बोलना हम अच्छा नहीं समझते। देखिए, 2024 में हम लोग सब एक हैं। 40 सीट पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, एनडीए लड़ रही है और आने वाला समय में सबको पता हो जाएगा कि आप सबको कि कौन कहाँ लड़ेगा और कौन किसकी पार्टी कहाँ लड़ेगी। हम लोग सब मिल करके लड़ रहे हैं और 40 सीट जीतने का काम कर रहे हैं। और बड़ी खबर इस वक्त सूत्रों के हवाले से आ रही है। दिल्ली में लोकसभा चुनाव को लेकर एनडीए उम्मीदवारों के नाम पर मंथन की तारीख जो संभावना के तौर पर जाहिर की जा रही है, 7 और 8 मार्च को दिल्ली में एनडीए को सीटों को लेकर के एनडीए में कैसे ये संख्या होगी, उस पर बंटवारे को लेकर ये मंथन जो है वो 7 और 8 मार्च को संभवतः माना जा रहा है। 8 मार्च को दिल्ली में दिल्ली की अगर बात करें तो बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जो है वो शाम के वक्त होने वाली है और बिहार के उम्मीदवारों के नाम पर भी चर्चा संभवतः इस बैठक में होती नजर आएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल शाम दिल्ली जाएंगे। शाम 6:40 पर पटना से दिल्ली के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की रवानगी होगी और 7 मार्च को सुबह विदेश दौरे पर रवाना हो जाएंगे नीतीश कुमार। आज शाम पटना में बीजेपी की प्रदेश चुनाव समिति की बैठक है और एमएलसी चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा। इस बैठक में सूत्र जो जानकारी दे रहे हैं, बताया जा रहा है कि एमएलसी के नाम पर चर्चा इस बैठक के दौरान की जाएगी। पटना से बड़ी खबर, जहां सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है। पटना में बीजेपी प्रदेश चुनाव समिति की बैठक, जिसमें लोकसभा क्षेत्रों के लिए बनाए गए हैं ऑब्जर्वर से उनका फीडबैक जो है वो लिया जाएगा। अपनी सीटिंग सीटों पर बीजेपी मंथन करती हुई नजर आ रही है कि भाई जो सीटिंग सांसद हैं वो सीटिंग सीट जो है उस पर बीजेपी के उन सांसदों के, उन कैंडिडेट्स की क्या स्थिति है, लोगों की राय क्या है, इससे लेकर ऑब्जर्वर्स की जो रिपोर्ट है वो रखी जाएगी। बिहार प्रभारी विनोद तावड़े पटना में मौजूद हैं और सभी सहयोगी दलों के साथ बातचीत भी हो सकती है। तो बिहार में एनडीए के सीट बंटवारे पर जेडीयू के सांसद संजय झा ने कहा है कि सीट बंटवारे को लेकर एनडीए में कहीं कोई परेशानी नहीं है, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। उन्होंने आगे भी कहा कि जल्द ही सीट शेयरिंग भी हो जाएगी। आपको बताते चलें कि पिछले लोकसभा चुनाव में बिहार में बीजेपी और जेडीयू दोनों ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था और ऐसे में इस बार क्या ये संख्या 17 वाली ही होगी या इसमें कमी फेर बदल भी हो सकता है, संख्या घट भी सकती है। ये अब चर्चा के बाद रिजल्ट के तौर पर जब आंकड़े सामने होंगे तब निकल कर आएगा। लालू यादव ने जो बातें कही है हिंदू को लेकर कि पीएम नहीं हिंदू है, कैसे हमारी पार्टी करती है, ये व्यक्तिगत टिप्पणी करना किसी की आस्था के ऊपर, इसका जवाब जनता देगी। और परिवार के ऊपर किसी तरह की बात करना, और वो कभी परिवार से बाहर देखे ही नहीं। सीएम को लेकर कुछ उन्होंने बातें कही हैं।
जिस तरह की भाषा को उन्होंने यूज किया है मुख्यमंत्री को लेकर के लालू जी ने, उसका जवाब जनता देगी। नीतीश कुमार ने कभी अपने परिवार को राजनीति में प्रमोट नहीं किया, बहुत बड़ा परिवार है, लेकिन परिवारवादी राजनीति करता। आप देखे होंगे ना वीडियो, कैसा मंच पे दिखाई पड़ रहा था, कोई और दिखाई पड़ रहा था। सारे बड़े नेता जो उस साइड में बैठे हुए थे। आप लोग काहे नहीं चलाते हैं इस चीज को? वो भी तो चलाइए। जो सामने में कौन जनता के बीच में जाकर खा, नीतीश कुमार के पास तो सारे नेता रहते हैं, उनके परिवार। तो बिहार में सीटों के बंटवारे पर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी का बड़ा बयान आया, जिसमें जेडीयू और बीजेपी की जो सिटिंग सीटें हैं वो उनकी अमानत है और दोनों मिलकर इस फॉर्मूले पर आगे बढ़ेंगे। बिहार में जल्द ही सीटों का ऐलान भी हो जाएगा, कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। पार्टी के दोनों तरफ से नेता बैठकर सीटों की घोषणा भी बहुत जल्द कर देंगे। देखिए, हम एनडीए के संस्थापक सदस्य, जब अटल जी के नेतृत्व में एनडीए बना था, जॉर्ज फर्नांडिस इसके कन्वीनर थे और इतिहास गवाह है कि हमने आधा दर्जन से बार लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ लड़े हैं। कभी भी किसी किस्म की तल्खी, विरोध या प्रतिरोध या कोई गलतफहमी हम दोनों के बीच में नहीं रही है और इस बार भी बहुत जल्दी सीटों की तालमेल होकर के उसकी शीघ्र घोषणा की जाएगी। जेडीयू 16 सिटिंग एमपी हैं उसके, अभी बिहार में 2019 में चुनाव लड़ी थी, 17 पर 16 जीते। क्या इस बार भी उसी के आसपास फॉर्मूला रहेगा? देखिए, पार्टी के दोनों तरफ के नेता बैठ कर के सीटों की घोषणा करेंगे, लेकिन जनता दल यूनाइटेड ने जो सीटें जीती हैं, भारतीय जनता पार्टी ने जो सीटें जीती हैं, वो उनकी अमानत है और दोनों मिलकर के इस फॉर्मूले पर आगे बढ़ेंगे। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल शाम दिल्ली जाने वाले हैं। 6:40 का वक्त बताया जा रहा है जब पटना से दिल्ली के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। कल शाम का ये वक्त जब मुख्यमंत्री दिल्ली के लिए रवाना होते हुए आपको दिखेंगे। 7 मार्च को सुबह विदेश दौरे पर रवाना होने वाले हैं नीतीश कुमार और ऐसे में कल शाम 6:40 पर पटना से दिल्ली के लिए उनकी फ्लाइट है, जब वो विदेश दौरे के लिए 7 मार्च को आपको नजर आएंगे निकलते हुए। सीटों पे लड़ेगी, आ जाएगा जब तय हो जाएगा। तो आपके जानकारी में सबसे पहले सीटिंग जितनी थी उससे कम का तो सवाल नहीं है। कहा ना कि सारी जानकारी जब हम बैठेंगे सारा डिटेल ले लेंगे। एनडीए में कहीं कोई सीटों को लेकर नीतीश जी कल दिल्ली जा रहे हैं, क्या कोई बैठक होने वाली है? नीतीश जी दिल्ली जा रहे हैं और वो परसों दिल्ली के बाहर विदेश जा रहे हैं। पटना में सबसे बड़ा साइंस सिटी बन रहा है, रेडी हो गया है। आप जानते हैं पीछे तारामंडल भी देखने गए, बिहार म्यूजियम बना है, उसी लेवल का साइंस सिटी बना है। उसके देखने के लिए इंग्लैंड कल कोई बैठक है दिल्ली में? नहीं, कल। तो नीतीश कुमार के एमएलसी के नामांकन के बाद से जेडीयू सांसद ने कहा कि नीतीश कुमार ने कभी परिवार को आगे बढ़ाया ही नहीं, बिहार ही उनका परिवार है। वहीं उन्होंने आगे ये भी कह दिया कि लालू जो यादव हैं वो सिर्फ परिवार के बारे में ही सोचते हैं, उनकी सोच अपने परिवार के इर्द गिर्द से ज्यादा घूमती नहीं है। देखिए संजय झा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता आनंद अमृतराज ने। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जेडीयू के राज्यसभा सांसद संजय झा। संजय जी, आज नीतीश जी ने और खालिद अनवर ने नामांकन दाखिल किया, क्या कहेंगे पल इस पर आप? नहीं, मुख्यमंत्री जी ने आज नामांकन दाखिल किया है और सबसे बड़ी बात यह है कि उनका 18-19 साल का तपस्या है जो उन्होंने बिहार की सेवा की है, सब कुछ से ऊपर उठ करके, और आगे भी जब 2025 में चुनाव होगा तो आगे भी बिहार की सेवा करेंगे। और सबसे खुशी की बात यह है कि सब समीकरण लेकर के वो चलते हैं। सर, एक सवाल है कि गांधी मैदान में जो महागठबंधन की रैली हुई उसमें लालू यादव ने, तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर काफ़ी हमला बोला, प्रधानमंत्री पर भी हमला बोला। देखिए, मैं अब देखा और जिस तरीके की भाषा का प्रयोग किया गया है, जिस हिसाब से कहा गया है, वो निंदनीय। नीतीश कुमार का बिहार के को इमेज बदलने में, जो इमेज उन लोगों ने बनाया था, अपना जीवन खपा दिए वो, और सब बात से ऊपर उठ करके आज बात आ रही है ना। आपने देखा है वो शॉट, परिवार के ऊपर कुछ है उस रैली में, ना निकाल करके देखिए। तो हम लोग तो बोल ही रहे हैं नीतीश कुमार के लिए
पूरा बिहार उनका परिवार है। प्रधानमंत्री एक बार फिर से दौरे पर आ रहे हैं, कल उनका बेतिया में रैली है, इसके पहले भी बेगूसराय और औरंगाबाद उन्होंने किया है। क्या लगता है प्रधानमंत्री इस दौरे के बाद बिहार के लिए क्या कुछ महत्वपूर्ण हो सकता है? चुनाव को देखते हुए 2024 के लोकसभा चुनाव देखते कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री जी का आना, पीछे भी आए थे तो बहुत सारी चीज़ों का उन्होंने शिलान्यास उद्घाटन किया था, और जो आ भी रहे कल जो आ रहे हैं बेतिया में, मुझे लगता है कि बिहार के लिए बहुत सारी योजनाओं का ये होगा, और जो डबल इंजन की सरकार है उसका लाभ बिहार को मिलेगा। तो ये था हमारे साथ जेडीयू के राज्यसभा सांसद संजय झा। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद और मित्रा, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। बेतिया में 6 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को लेकर सारी तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई हैं। बेतिया के हवाई अड्डा के कार्यक्रम स्थल को सुरक्षा एजेंसियों ने सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर चाक चौबंद इंतजाम किए हैं। पीएम बिहार को करीब 20,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात देने वाले हैं। कार्यक्रम स्थल से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता मुन्ना राज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 मार्च को बेतिया के हवाई अड्डा में एक रैली को संबोधित करेंगे और करीब विभिन्न योजना 20,000 करोड़ की विभिन्न योजनाओं की भी सौगात देने वाले हैं। तो बेतिया के हवाई अड्डा मैदान को सुरक्षा घेरा में ले लिया गया है, और यहाँ से जो भी वाहन गुजर रहे हैं उनकी तलाशी हो रही है, और जो लोग भी जा रहे हैं उसके मापदंड निर्धारित किए गए हैं, और लगातार डीएम और एसपी के स्तर से ब्रीफिंग की जा रही है, और तमाम सुरक्षा एजेंसियां बेतिया पहुंच चुकी है और इस हवाई अड्डा मैदान को अपने सुरक्षा घेरा में ले लिया है। और इसके साथ ही भारत नेपाल सीमा पर भी अलर्ट बढ़ाया गया है, और बेतिया के तमाम ऐसे रास्ते हैं जिनको अभी से ही डाइवर्ट कर दिया गया है, और इसके सामने यहाँ हेलीपैड बनाया गया है जहां प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, और इसके ठीक सामने हवाई अड्डा मैदान में जाएंगे। तो हेलीपैड में आप तस्वीरें देख पा रहे हैं कि पूरे सुरक्षा घेरा में हेलीपैड को ले लिया गया है, और तमाम सुरक्षा से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं यहाँ पहुंच चुके हैं और हेलीपैड की तलाशी ले रही है। और बेतिया के आसपास जो भी इलाके हैं वहाँ सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है, और सुरक्षा के साथ ही जिले के तमाम ऐसे रास्ते हैं जिनके आवागमन को बंद किया गया है। और विशेष तौर पर प्रधानमंत्री का जब कार्यक्रम चलेगा तो उस दौरान बड़े वाहनों को बेतिया शहर में आने की इजाजत नहीं दी जाएगी। योजनाओं की बात करें तो करीब 2,000 करोड़ की रेलवे की योजनाएं हैं, और इसके साथ ही भारत पेट्रोलियम की तमाम ऐसे योजनाएं हैं जो पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण में पाइपलाइन के जरिए रसोई गैस आपूर्ति की योजना की बात करें, या 2 चीनी मिलों में मक्का किसानों को एक बड़ा राहत मिलने वाला है, और मक्का किसानों को एक बड़ा तोहफा प्रधानमंत्री कल देने वाले हैं, क्योंकि 2 चीनी मिलें अब मक्का से इथेनॉल भी बनाएंगी। तो कुल मिलाकर कहें तो बेतिया में पीएम की सुरक्षा को लेकर चाक चौबंद व्यवस्था किए गए हैं, और हवाई अड्डा मैदान को अभी से सुरक्षा घेरा में लेकर मॉनिटरिंग चल रही है। मुन्ना राज, न्यूज 18 बेतिया। क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम के तहत छपरा में 1 लाख महिला लाभार्थियों के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की मौजूदगी होगी। कार्यक्रम में जीविका समूह की लाभार्थी दीदियां भी मौजूद होंगी। कार्यक्रम में पहुंची महिलाओं से बातचीत की संवाददाता विनीता मिश्रा ने। इन महिलाओं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण छपरा में पहली बार आ रही है, जहां वो लाभार्थी महिलाओं से मुलाकात करेंगी। छपरा में 1 लाख लाभार्थी महिला पहुंची हुई है, और क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम में ये तमाम महिलाएं जो लाभार्थी हैं वो यहाँ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को सुनेंगी। आपको बता दें कि जितनी महिलाओं की ये भीड़ आप इस वक्त देख रहे हैं, ये महिलाएं या तो जीविका समूह से जुड़ी हुई हैं या फिर सरकार द्वारा चलाए जा रहे किसी न किसी योजना का लाभ उठा चुकी, यानी लाभार्थी महिलाएं हैं। इन महिलाओं को आज क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम से जोड़ा जाएगा। ये कार्यक्रम इन महिलाओं को 5 लाख तक का इंश्योरेंस कराएगा, यानी अगर इन्हें कोई बीमारी होती है उसके इलाज का खर्चा सरकार की तरफ से कराया जाएगा। एक ऐप डाउनलोड कराया जाएगा और उस ऐप के जरिए इन महिलाओं को मदद भी पहुंचाई जाएगी। इसके साथ ही साथ इस कार्यक्रम के तहत इन महिलाओं को उद्योग धंधों से जोड़ने के लिए इन्हें क्रेडिट जो कार्य है क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम उसके तहत लोन भी दिया जाएगा। लोन लिया है आपने अभी तक? हाँ। कितने तक का? 35,000। 35,000 का, बिल्कुल। तो 35,000 का इन्होंने लोन लिया है। लाभार्थी के रूप में यहाँ पहुंची हैं और भी कई महिलाएं हैं जो किसी न किसी योजना से जुड़ी हुई हैं, लाभार्थी हैं और उन्हें यहाँ बुलाया गया है। जीविका दीदी हैं आप? नहीं। ऐसे लाभार्थी हैं? जी। लोन उठाया था? जी। कितने तक का? 10,000।
10,000। बिल्कुल 10,000, 35,000, 50,000, 1 लाख जैसी जिसकी जरूरत है उस अनुसार इन्होंने लोन उठाया है। और उसके मद्देनजर ये जो तमाम लाभार्थी महिलाएं हैं यहाँ पहुंची हुई हैं। छपरा सारण में ये कार्यक्रम हो रहा है जहां पर यहाँ की 1 लाख महिलाओं को इस कार्यक्रम से जोड़ा जाएगा और उन्हें लाभार्थी और अधिक बनाने की जो मुहिम है उसके तहत ये कार्यक्रम किया जा रहा है। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। तो बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने एक बार फिर से महागठबंधन पर जमकर निशाना साधा। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने तेजस्वी पर तंज कसते हुए कहा है कि वो अभी बच्चे हैं, बच्चे पर ध्यान क्या देना है, जितनी उनकी उम्र नहीं है उनकी उससे अधिक हम सदन में रह चुके हैं। अभी तो बच्चे हैं, बच्चे पर बहुत बयान क्या देना है। अरे जितना उम्र नहीं है उससे ज्यादा सदन में रह लिया। जितने लंबे समय से मैं सदन में हूँ अभी बच्चे का उम्र नहीं हुआ। तेजस्वी बोले हैं ना वो तो खुद 5 पार्टी बदल कर आए हैं, उनको क्या, उनको गिनती नहीं पता है, गिनती करना पड़ेगा। बच्चे को इसी के लिए कहा ना, गिनती भी सिखाना पड़ेगा। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले टीका और टिप्पणी का दौर शुरू हो चुका है। पहले की तरह ही विपक्ष की ओर से पीएम मोदी पर व्यक्तिगत हमले शुरू कर दिए गए हैं। 3 मार्च को पटना की जन विश्वास महारैली के दौरान आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निजी कटाक्ष कर दिया और कहा कि अगर नरेंद्र मोदी के पास अपना परिवार नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। लालू के इस बयान के बाद देश भर में इस पर सियासत तेज हो गई है। पीएम मोदी ने उत्तर भारत में की गई टिप्पणी का जवाब दक्षिण में जाकर दिया। हैदराबाद के आदिलाबाद और तमिलनाडु के चेन्नई में पीएम ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि देश की 140 करोड़ जनता ही मोदी का परिवार है, जिसका कोई नहीं वो लोग पीएम मोदी के हैं और पीएम मोदी उनके हैं। परिवारवाद पर पीएम मोदी हमेशा से प्रहार करते रहे और बिहार के मुख्यमंत्री भी परिवारवाद के खिलाफ रहे हैं। पीएम के परिवार को लेकर की गई इस टीका टिप्पणी के बीच जेडीयू ने सीएम नीतीश कुमार का पुराना वीडियो जारी किया, जिसमें सीएम नीतीश कुमार ने कहा था कि पूरा बिहार उनका परिवार है। तो पीएम के समर्थन में देखिए बीजेपी के नेताओं ने सोशल साइट एक्स पर अपना बायो बदल दिया है और मोदी का परिवार कैंपेन की शुरुआत कर दी गई है। तो देखिए अमित शाह का ये बायो जहां पर उन्होंने मोदी का परिवार लिख लिया अपने नाम के आगे, जेपी नड्डा ने अपने नाम के आगे मोदी का परिवार लिख लिया है, राजनाथ सिंह हो उन्होंने लिख लिया है और इस तरीके से अब एक कैंपेन शुरू कर दिया गया है। वहीं अब परिवारवाद पर मोदी और लालू के बयान पर सियासी घमासान भी तेज हो गया है। जब नरेंद्र मोदी जी को यह बताना है कि पिछले 10 वर्षों की सरकार में उन्होंने देश के लिए क्या किया, तब वो फर्जी बहस में देश को उलझा रहे हैं। परिवारवाद, अच्छा उनके मंत्रिमंडल में है राजनाथ सिंह जी, उनके बेटे पंकज सिंह नोएडा के विधायक हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री हुआ करते थे भाजपा के कल्याण सिंह, उनके बेटे सांसद हैं और उनके पोते अभी योगी सरकार में मंत्री हैं, पिता पुत्र दोनों। आप देखिए ना, प्रेम कुमार धूमल भाजपा के मुख्यमंत्री थे, उनके बेटे अनुराग ठाकुर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंत्री हैं। तो ऐसे तो सैकड़ों उदाहरण खुद भाजपा में मिल जाएंगे परिवारवाद के। परिवारवाद देश के लोकतंत्र के लिए एक कैंसर के समान है। परिवारवाद की परिभाषा है कि राजा का बेटा ही राजा होगा, भले वो नालायक हो, अराजकता में लिप्त हो, स्कैमस्टर हो और बेल पे बाहर हो। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है राजद और कांग्रेस के युवराज। एनडीए का हर घटक दल ऐसे नासूर के विरोध में है और मेरा अपना मानना है कि देश की जनता भी ऐसे रोग को, ऐसे बीमारी को जड़ से खत्म करना चाहती है और जो कि 2024 में करके रहेगी। देखिए ना, राजनीति में परिवार का होना और राजनीति में केवल परिवार का होना, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। कुछ लोग हैं, हमारे बिहार के हैं, कुछ और भी अन्य राज्यों में हैं, जो केवल और केवल परिवार की राजनीति करते हैं, जिनके परिवार में 20-20 लोग, 10-10 लोग, 20 जितने लोग हैं सब लोग राजनीति में रहेंगे। तो इस परिस्थिति में तो प्रधानमंत्री जी और जो माननीय मुख्यमंत्री जी उन्होंने बिल्कुल सही कहा है और पूरे राष्ट्र की जनता आज खड़ी है, आज वैसे परिवारवादियों को आईना भी दिखा रही है। परिवारवाद पर सवाल खड़े करने वालों को आदरणीय लालू प्रसाद जी ने ऐसा करारा जवाब दिया है कि कल से पूरी बीजेपी छटपटा रही है।
अब आदरणीय नीतीश कुमार जी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ हो गए हैं तो वो भी सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन जब जब वो आते हैं राजद के साथ महागठबंधन में तो फिर उनकी बोलती बंद रहती है। तो परिवारवाद पर और भ्रष्टाचार पर सवाल खड़े करने वालों को आदरणीय लालू प्रसाद जी ने करारा जवाब दिया है। और आज देखिए नहीं मोदी जी के लिए लोग किस किस तरह का घटिया शब्द का प्रयोग जब चुनाव आता है, कभी मौत का सौदागर, कभी नीच, कभी घांची, कभी चौकीदार चोर है, किस किस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। आज इन्होंने पूरा सवाल उठाया और पूरा देश सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है मोदी का परिवार। सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ता नेता नहीं, पूरे देश की आम जनता इसको लगाकर सोशल मीडिया पर उनको जवाब दे रही है। उम्मीद है कि जवाब उनको मिल गया होगा। हम लोग भाजपा के कार्यकर्ता। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने परिवारवाद और वंशवाद की परिभाषा को बताया है, लेकिन ये बातें इंडिया अलायंस की उन पार्टियों को समझ नहीं आएगा जिन पार्टियों का आधार ही है परिवारवाद और वंशवाद। जब भी इस बात की चर्चा होती है न मिर्ची लगती है और ये अनाप शनाप बोलने लगते हैं प्रधानमंत्री जी पर। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।